तो भैया चुनाव में बोल देते हैं कि 10 लाख 3 लाख शिक्षक की बहाली है। जब कैबिनेट बैठक होती है तो बोलते हैं बीजेपी, हम लोग को बोलते हैं बीजेपी के एजेंट है। तो संजय जायसवाल जी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, कैबिनेट बैठक में आपका उंगली पकड़ लेते हैं, बोलते हैं नहीं नहीं साइन मत कीजिए। उन्होंने समझ लिया है कि बच्चों को कैसे बरगलाया जाता है, कुछ दिनों में सीख लिया है मेरे अकॉर्डिंग कि कैसे शांत रहा जाता है, बच्चे कैसे शांत रहेंगे। उन्होंने लिखित आश्वासन ट्वीट के माध्यम से जानकारी दे दिया। बिहार के शिक्षा मंत्री हो या फिर मुख्यमंत्री हो, लगातार बिहार भ्रमण कर रहे हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर निकले हुए। बीते दिनों सुमित ने मुलाकात किया था बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर से, वहीं तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई थी, बातें हुई थी, हमने वीडियो भी दिखाया था। आज हमारे साथ सुमित है, गर्दनीबाग धरना स्थल पर पहुंचे, प्रदर्शन कर रहे हैं। सुमित से जुड़ेंगे। सुमित, क्या कुछ बातें हुई थी, आपने वीडियो में बताया था, आज आंदोलन कर रहे हैं, क्या शिक्षा मंत्री के बातों पर भरोसा नहीं है? सर बातों पे भरोसा करना होता तो हम लोग को आंदोलन करने की जरूरत नहीं होती। अगर बातों से अगर हम लोग को नोटिफिकेशन मिलता तो लिखित आश्वासन हम लोग को अपर मुख्य सचिव जो दीपक कुमार सिंह है उन्होंने दिया था। उनका ट्वीट, लिखित ट्वीट, वो आंदोलन 26 जुलाई को जो हम लोग कर रहे थे वो हम लोग आश्वासन के बाद ही तोड़ा गया था कि आप लोग का शेड्यूल निकाल दिया जाएगा, सब कुछ प्री प्लान था। तो वो चीज़ हम लोग पर कायम नहीं रखा गया सरकार के अकॉर्डिंग। तो हम लोग कैसे बातों पे भरोसा कर लें, हम लोग के साथ मजबूरी है सर, इतना छलावा हम लोग के साथ हुआ है, निराशा हाथ लगी है, किसी पे विश्वास किया नहीं जाता। अगर हम लोग को विश्वास लेना है तो लिखित आश्वासन दीजिए, बिना लिखित आश्वासन के हम लोग को कोई किसी पे भरोसा नहीं है जब तक अपनी आंखों से नहीं देख लेते हैं। क्योंकि हम लोग 4 सालों से बहुत त्रस्त है, परिवार की जो बेरोजगारी का जो झेलना है वो झेल रहे हैं। समाज में क्या हीन दृष्टि से देखा जाता है सबको पता है। बेरोजगार है, 3.5 साल से बोल रहे कौन सा एग्जाम निकाल लिए हो कि 3.5 से ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है। बैंक वाला तो 1 महीना में एग्जाम देता है, दूसरा महीना में ज्वाइनिंग हो जाता है, ट्रेनिंग कर लेता है। लेकिन 4 साल से तुम लोगों का ना कुछ हो रहा है, ना प्री शेड्यूल निकाल रहा है, ना ज्वाइनिंग हो रहा है। रोड पे थे, लाठी डंडा खा रहे हो, आप बोल रहे हो सीटेट का एग्जाम निकाले हो। हमको तो शक हो रहा तुम लोग एग्जाम नहीं निकाले हो, झूठ मूठ का हल्ला मचेले हो। अब बताइए कैसे विश्वास दिलाए जब तक हम लोग के पास नियुक्ति पत्र नहीं होगा। मंत्री ऐसे शिक्षा मंत्री नहीं, घर वाले बोलते हैं, समाज में बोलते हैं, परिवार में बोलते हैं। शिक्षा मंत्री जी से हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हम लोग का लिखित दे दीजिए, लिखित आश्वासन पे ही हम लोग को भरोसा होगा। घर वालों का भी भरोसा उठ गया है तमाम। 4 सालों में कौन विश्वास करेगा। हम लोग बोलते हैं अगले महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने, अगले सप्ताह, 2 दिन में आ जाएगा, 3 दिन में आ जाएगा, 5 सप्ताह में आ जाएगा। जैसे नेताजी बोलते हैं मंच से कि हम लोग सब कुछ तैयार है, प्री नियमावली तैयार है, प्रक्रिया जितना भी कैलेंडर वर्ष जैसे जिला कैडर बना रहे हैं वो सब कुछ तैयार है। तो भैया चुनाव में बोल देते हैं कि 10 लाख 3 लाख शिक्षक की बहाली है। जब कैबिनेट बैठक होती है तो बोलते हैं बीजेपी, हम लोग को बोलते हैं बीजेपी के एजेंट है। तो संजय जायसवाल जी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, कैबिनेट बैठक में आपका उंगली पकड़ लेते हैं, बोलते हैं नहीं नहीं साइन मत कीजिए, साइन मत कीजिए, रोक लेते हैं कि साइन तो आप ही को करना पड़ेगा कि संजय जायसवाल जी करेंगे। आप जो सत्ता में हैं, सत्ता के ही अधिकारी साइन करेंगे, मंत्री साइन करेंगे, शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री, विपक्ष वाले साइन थोड़े ना करेंगे। लेकिन देखा जाए तो पहले शिक्षा मंत्री जिस तरीके से शिक्षा मंत्री बने थे, जब पद ग्रहण किया था उन्होंने, उस टाइम वो तो कुछ नहीं बोलते थे। उस टाइम वो बोलते थे कि केंद्र से मांगिए जाके, लेकिन अब तो ट्विटर पर ट्वीट कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं बहाली तो देंगे। उन्होंने समझ लिया है कि बच्चों को कैसे बरगलाया जाता है, कुछ दिनों में सीख लिया है मेरे अकॉर्डिंग कि कैसे शांत रहा जाता है, बच्चे कैसे शांत रहेंगे। उन्होंने लिखित आश्वासन ट्वीट के माध्यम से जानकारी दे दिया। जो समाधान यात्रा चल रहा था वहाँ विरोध ना हो शिक्षा मंत्री नीतीश कुमार जी का, इसीलिए हम लोग साइलेंट होकर उनके पास गए थे, मिलने के लिए गए थे। उन्होंने ट्विटर के माध्यम से दिया है, लेकिन हम लोग से विनती करते हैं कि लिखित आश्वासन दे दीजिए। कैबिनेट बैठक होती है ना, उसे मोहर मार दीजिए, हम लोग भी आपका जय जयकार करेंगे। क्योंकि हम लोग और कुछ किसी मतलब नहीं है पार्टी संगठन से, किसी भी आप काम कीजिएगा, आपका जय जयकार करेंगे, बस और क्या बोलेंगे सर। बिल्कुल, आप बहाली दीजिए, आपका जय जयकार हम करेंगे। हमारे साथ सुमित थे, सीटेट बीटेट के अभ्यर्थी हैं, बहाली की लगातार मांग कर रहे हैं। अररिया में जिस तरीके से शिक्षा मंत्री गए थे, उनसे इन्होंने मुलाकात की थी, तो वहीं बहाली की लगातार मांग जारी है। तमाम ये अभ्यर्थी है, तमाम ये सीटेट बीटेट के अभ्यर्थी हैं। तो वहीं दूसरी तरफ ST 19 के अभ्यर्थी हैं। देख सकते हैं कि उस तरीके से अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी है। 3 दिवसीय आंदोलन हो रहा है पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पे। तो वहीं अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं। यह तस्वीर दिखा रहा है कि इस तरीके से बिहार में बेरोजगारों की संख्या लगातार बढ़ते जा रही है। 4 साल से ये अभ्यर्थी परेशान चल रहे हैं, बहाली की मांग कर रहे हैं। कई मंत्री बदले गए, अनेक मंत्रियों ने शिक्षा मंत्री का पद ग्रहण किया, लेकिन बहाली अभी तक इन अभ्यर्थियों की नहीं हुई। सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
17 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इन अभ्यर्थियों पर उनका ध्यान नहीं जा रहा है। मुख्यमंत्री कई दावा कर रहे हैं, तेजस्वी यादव कई दावा कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री कई दावा कर रहे हैं, लेकिन बहाली इन अभ्यर्थियों की नहीं हो रही है। क्या कुछ कह रहे थे सीटेट बीटेट अभ्यर्थी सुमित, आपने सुना है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। पटना से सहयोगी अजय के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।